वक्त हम मौजूद हैं शालीमार डिवीज़न के दरोगेवाला बाज़ार में, जहां पर इस वक्त टीम की तरफ से पहले से रैकी की गई है और ओवर प्राइस पर अब कार्रवाइयां चल रही हैं। जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम में भी मेंशन कर रहे थे कि शहर भर में मुख्तलिफ FIRs हो रही हैं, लोगों को जुर्माने किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ मैडम जो हैं वो खुद अब इन एक्शन नज़र आ रही हैं और मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ डिवीजन्स में जाकर ना सिर्फ छापे मारे जा रहे हैं बल्कि लोगों को समझाया भी जा रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि सज़ाएँ दी जा रही हैं बल्कि उनको एजुकेट किया जा रहा है कि आपने किस तरह से आसानी पैदा करनी है आवाम के लिए। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। मैडम, प्राइस कंट्रोल का एक बहुत बड़ा इशू जो लाहौर में बड़े अरसे से चला आ रहा है, अब उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डिवीजन्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट अब इन एक्शन नज़र आ रही है। आपको लगता है इन कार्रवाइयों से, FIR से या जुर्मानों से फ़र्क पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी कि आज जब हम सब्ज़ी की महंगाई की बात करते हैं, खाने पीने वाली अशिया की महंगाई की बात करते हैं, चाहे वो सब्ज़ियाँ हों, फल हों, दालें हों, मुर्गी हो और या फिर दूध में मिलावट हो, फूड एडल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इसके पीछे जो रूह रवां है वो पंजाब के अंदर वो वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहब है। ये उनका विजन है और ये चीज़ उनके दिल के बहुत करीब है। इसका क्रेडिट सरीहन वज़ीर आला को जाता है क्योंकि ये ऐसी वज़ीर आला हैं जिन्होंने आते ही जो अपनी अव्वलीन तरजीहात बयान की, तो उसमें से एक था कि खाने पीने की अशिया के अंदर जो महंगाई को काबू किया जाए। तो ये उनका विजन है जिसको लेकर हम चल रहे हैं और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश कर रहे हैं और जिसके अंदर आपने, जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या डेटरेंस से फ़र्क पड़ता है, जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारा जो मिजाज होता है मुख्तलिफ मुआशरों का, हमारा जो समाजी मिजाज है उसके अंदर डेटरेंस से फ़र्क पड़ता है। उसके अंदर जब हम जुर्माने करते हैं या हम दुकानें सील करते हैं या बाज़ औक़ात जब बात हद से बिगड़ जाती है तो हमें FIRs भी करने पड़ते हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में लानी पड़ती हैं, जो कि अफसोसनाक है। क्योंकि जो अशिया खुर्दनोश बेच रहे होते हैं, दुकानदार हजरात हैं, रिटेलर्स हैं, ये हमारे भाई हैं और ये ताजर हैं और इनका पूरा हक़ है कि इनको मुनाफा कमाने की गुंजाइश और पूरी सहूलत फराहम की जाए, इनके पास कारोबारी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन उसकी आड़ में मुनाफाखोरी इनका हक नहीं है। बिल्कुल सही। और अवाम की 2 वक्त की रोटी को तंग करना इनका हक नहीं है। बिल्कुल सही। और इसके ऊपर वज़ीर का जो 2 टोक मौक़िफ़ है कि मुनाफाखोरी पे ज़ीरो टॉलरेंस है, मसनूई महंगाई पैदा करना या जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी किल्लत को पैदा करना, मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें ऊपर लेके जाना और प्रॉफिटेरिंग करना, इसके ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब कोई 10 रुपए ऊपर ले रहा है तो क्या वार्निंग पे छोड़ा जाता है? कोई 50 रुपए ऊपर ले रहा है, कोई 100 रुपए ऊपर ले रहा है? आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत अहम है क्योंकि इसके बीच में बहुत बारीक लकीर है मुनाफाखोरी में और जायज़ हद तक चीज़ों के रद्द बदल में। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी नोटिफाइड प्राइस होती है, मिसाल के तौर पे हमने कहा जी 80 या 85 रुपए का आलू है। अब हम देखते ही हैं, ये हमें खुद असेस करना पड़ता है, ये हमारी बहुत टेक्निकल और क्रिटिकल जॉब भी है छापों के साथ साथ, कि हम देखते हैं कि मंडी से कितने फासले पर है दुकान, कौन से इलाके में हम, अगर वो 85 रुपए का आलू फ़र्ज़ करें को 80 रुपए का आलू 85 रुपए में दे रहा है या 85 रुपए का आलू 88 रुपए में दे रहा है, तो हम भी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद इसको फ्रेट में, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी कोई हद होती है ना। तो 5 रुपए 7 रुपए तो सिमल समझ आती है। बिल्कुल सही। लेकिन हम किसको ग्राम फरोशी कहते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको दूंगी, जो भी मैं हर रोज रेड पे निकलती हूँ, टमाटर 360 रुपए किलो बिक रहा है, 400 रुपए किलो बिक रहा है, शिमला मिर्च 400 रुपए मिल रहा है ना। आप खुद के, ये ग्राम फरोशी है, ये मसनूई महंगाई है। दूसरा तरीका कार जो आपने पूछा कि आप कैसे एहसास करते हैं, मसनूई किल्लत कैसे पैदा की जाती है? जब डिमांड मौजूद हो मार्केट में और सप्लाई रोकी जाए, उसको होर्डिंग कहते हैं। कि जब आपके पास चीज मौजूद है, आजकल चीनी की चल रही है, चीनी के ऊपर हम होर्डिंग के ऊपर चीनी की किल्लत पैदा करने के ऊपर भी हमारा क्रैकडाउन जारी है। हम FIA के थ्रू करते हैं वो, क्योंकि वो और तरह का डोमेन है। जहाँ तक रही ये सब्जियाँ और फल, इनके ऊपर हम FIA की कार्रवाई नहीं करते। इसके ऊपर हम प्राइस कंट्रोल की कार्रवाई करते हैं, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम आते हैं, इसके ऊपर हम पेरा फोर्स के साथ आते हैं। हमारे हर चीज़ के अलग अलग डोमेन हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का मुझे सामना करना पड़ता है कि जी चीनी पे नहीं जाते और बड़ी दुकानों पे नहीं जाते। बात यह है कि मैं अगर सब्जियों और फलों की दुकानों पे आती हूँ तो सब्जियों फलों वालों पे इसलिए नहीं आती कि ये छोटी दुकानें हैं और ये छोटे दुकानदार हैं, इसलिए आती हूँ कि सब्जियां और फल जिन्होंने खानी होती हैं इनसे लेके वो सारे हमारे माँ बाप बहन भाई जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर ये जिन इलाकों में मैं आती हूँ, दरोगा वाला में आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ, या मैं उधर गई टाउनशिप के इलाकों में गई, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ ज़्यादा जाऊँ। अभी गड़ी शाहू जाऊँगी, मुख्तलिफ इलाकों में जाती हूँ। मैं जौहर टाउन में गई
मैं उसके अलावा इकबाल टाउन में गई, उसके अलावा मैंने गुलबर्ग को भी तक अवॉइड किया। और ये सारे गुंजान आबाद इलाके हैं, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, ये वो इलाके हैं जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जहाँ पर खाने वाले जो हमारे लोग हैं, बहन भाई हैं, शहरी हैं, वो हैं जिनकी जो कम आमदन वाले तबकात हैं। हमारा फोकस वो है प्राइमरी, हमारी वज़ीर आला की हिदायत ये है कम आमदन वाले हमारे जो शहरी और हमारे जो बहन भाई हैं उनके घर में 2 वक्त की रोटी को यकीनी बनाया जाए। मेरी इन दुकानों पे आने का मकसद ये होता है। लेकिन तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल सही। और हम आज वो कार्रवाई पूरी आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में जो ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि अब हम कहीं पर भी जाएँ तो कुछ असर नज़र आता है। अच्छा, इस दुकान पर पहले से रैकी की गई थी? जी बिल्कुल, हमारा तरीका कार ही होता है, हम पहले से रैकी करते हैं, हम पहले डमी बाइंग करते हैं, और हम एक दिन पहले भी करते हैं और उस दिन दोबारा फिर करते हैं। अच्छा मैडम, आप दुकानदारों से बात करती हैं, क्योंकि हम जब टीम के बगैर शो करने आते हैं तो इनके पास बड़ी लॉजिक होती है कि मंडी से हमें इतने का मिला, आप हमारे पास बिल देख लें। आप उसकी वजह ये होती है कि देखें, पहले मैं जब पिछले साल आई तो शिकायत होती थी कि मंडी से हमें महंगा मिलता है। इस बार सिमल मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मंडी का एक एक रेट मैं खुद पता करती हूँ। हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि मंडी से इनको कितने की चीज़ मिलती है। अच्छा, जैसे मैं एक बात इतराफ़ करना चाहती हूँ कि हमारे पास नोटिफाइड रेट जो आ रहा है टमाटर का वो कम आ रहा है, लेकिन इनको मंडी से उससे महंगे दामों मिलता है, और जिस दाम ये मंडी से लेकर आते हैं मैं उसके बाद जो ग्राम फरोशी है हम उसको पकड़ते हैं। अच्छा मैडम, आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर आजकल चूँकि आपकी वीडियोस बड़ी आ रही हैं, मीडिया के ऊपर भी आप काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रही हैं, तो लोग कहते हैं जी मंडी क्यों नहीं जाती मैडम, मंडी क्यों नहीं जाती? फिर मेरे पे ये इल्ज़ाम आता है मैडम आप क्यों नहीं मंडी जाती जाके? मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, आपके पास इसलिए 15 मिनट लेट पहुँची कि मैं सुबह से काना काछा मंडी में थी। मैं रावी मंडी में मेरे प्रोग्राम चले हुए हैं, सिटी 42 में चलाए मैं रिकॉर्ड करके। काना काछा मंडी में मेरा ख्याल है बहुत सारे वो आपके ही जो हैं और एंकर्स उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किए हुए हैं। मुल्तान चुंगी मंडी, रायवंड मंडी, सिंहपुरा मंडी, कोई ऐसी पंजाब की, ये तो लाहौर की मंडियाँ गिनवाई हैं मैंने आपको, डीजी खान से लेके और उसके बाद मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, रावलपिंडी में तो हमारी अपनी मंडी नहीं है, इस्लामाबाद की मंडी लगती है उसको। हर जगह पे मैं हर जगह पे खुद गई हूँ और खुद जाती भी हूँ। कोई ऐसी मंडी नहीं है जहाँ मैं नहीं जाती। आई होप आपके इन एक्शंस का नतीजा जो है वो आवाम को सहूलत की सूरत में मिले, तो हम देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होगी। अच्छा, आपकी क्या लॉजिक है, क्यों महंगी? भाई ने 200 रुपए 150 रुपए किलो दी थी। हाँ। 1 किलो तो किन्नी हुई ज्यादा, ओदा मैं 200 रुपए लाए। भाई ने बुला के पूछ लो, मैं देनदार हूं जो मैं गलत गल कर। अच्छा, आपकी टीम क्या वीडियोस भी बनाती हैं जब इस तरह से? जी, हम लोग हमारे पास होते हैं, हमारे पास एविडेंस होते हैं और हम इनसे आके तलवा लेते हैं। ठीक है, तलवा किलो तो ज्यादा सी। अच्छा, मेरी गल सुनो, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, मैं रोज चेक कराना, ते मैं जिद्दन मैं फड़ लिया ना दोबारा, ठीक है, आज तो तू रोला रोला पा के अपनी बड़ी बना रही है ना, मेरी एक महीने मेरी भी उन गल सुन ला, आज तो बाद जिद्दन तू फड़िया गया मैं तेरी दुकान सील करांगी और मैं FIR भी करावांगी, मैं बाज नहीं होना। मैडम, जुर्माने कितने होते हैं? जुर्माने हमारी कोशिश होती है कि हम इनको कम से कम करें, क्योंकि हमारा जुर्माना जब हम इनको करते हैं तो ये हम जुर्माना करके जाते हैं, ये पीछे कस्टमर से ले लें, पूरा कर लेते हैं, इसलिए हम इनकी दुकानें सील करते हैं जिसका इनको डेंट होता है, और यहाँ फिर अगर कोई एक्सट्रीम केस हो तो फिर हम FIR करते हैं। ठीक है, लेकिन आज तो बाद मैं छोड़ना नहीं हूँ। मैं आज तेरी गल मान ली है ना, अगों मैं नहीं मननी, ठीक है, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ मैं तेरी मान ली है, मैं आज मान ली, अगों नहीं मैं मननी, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। ये है वो वार्निंग का तरीक़ेकार जो कहीं ना कहीं दुकानदारों को एजुकेट भी करता है। आगे भी कुछ रैकेस की गई हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई होगी। आए मेरे साथ एक छोटी सी ब्रेक लेकर दोबारा आते हैं। यहाँ पे कार्रवाई के लिए आए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस दुकान का दुकानदार जो है वो, इसने बैंगन जो है वो तकरीबन डबल प्राइस पे दिया हुआ है। जब हम आए हैं तो ये दुकानदार भाग गया है। अब हम इसकी दुकान सील कर देंगे, इसका कंडा ले जाएंगे, फिर इसको हमारे पास आना पड़ेगा, जब तक ये आएगा नहीं इसकी बचत नहीं होगी। तो जो लोग भागते हैं उनके लिए बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, और हमने ये देखा भी है कि अभी अगर आप फेस कर लें इसको, इस चीज़ को आप जो है वो बात कर लें, कम्युनिकेशन कर लें, तो उससे भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। अच्छा, एसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एसी शालीमार भी। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये कार्रवाइयाँ क्या सिर्फ मैडम के साथ ही चल रही हैं या ओवरऑल भी आपकी पीरा फोर्स और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर इन्हीं हिदायत के ऊपर मुसलसल चेकअप
रखे हुए हैं? मैडम इन्हीं हदायत के ऊपर बाकायदा ये जो कमोडिटीज़ जो हाई प्राइस में सेल हो रही है हमारी बाकायदा एक रिपोर्ट जनरेट होती है हर रोज़, जो कि शाम में हमें सपोज आज की होगी कि आज ये कमोडिटी इतनी महंगी बिकी है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, भिंडी है, जो कि हाई प्राइस पे ये लोग बेच रहे हैं। वो फिर हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एसीज अपनी इंस्पेक्शंस करते हैं और जो STU बीरा है वो अपनी इंस्पेक्शंस करते हैं। उसके अलावा PCMs अपने अपने जरिस्डिक्शन में अपने अपने एरियाज़ में अपनी इंस्पेक्शंस करके मुतल्लिका हदायत के ऊपर जो एक्टिविटी करते हैं, फ़ाइन, सील, FIR वॉलेशंस के अकॉर्डिंगली, तो वो हर रोज़ इस पे हो रही होती है। ठीक है। और मैडम उस कंटिन्यूटी का एक समझ लीजिए कि कोई रवा है उसको पायनियर कर रही हैं। बिल्कुल सही। और फिर जब खुद हेड ऑफ द टीम या जो जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद एक्टिव नजर आए तो फिर लोगों को भी थोड़ा सा डर होता है। हमारे लिए भी एक इंकरेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट है और दूसरा एक मैसेज भी है तमाम शालेमार के लिए। यहाँ पर सिर्फ मंडी है, दरोगे वाला गढ़ी शाह है, रेलवेज के एरियाज हैं, वहाँ पे जहाँ पे गुंजान आबाद इलाके हैं उन सब के लिए एक मैसेज है कि बराए करम की जो जायज़ आपको फ्रेट चार्जेस पड़ते हैं वो तो ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन जो मुनाफाखोरी है उसके ऊपर हरगिज़ टॉलरेंस नहीं है। बिल्कुल सही जी। मुनाफाखोरी के ऊपर हरगिज़ अब टॉलरेंस नहीं की जाएगी। और सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो आज मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ जगहों पर ख़ुद एक्टिव नज़र आ रही हैं लाहौर में और मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही हैं। तो मैडम अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब दुकान तो सील हो गई और ये वो उस तरह का सामान है कि एक दिन से ज़्यादा पड़ा रहा तो फारिग हो गया, तो दुकानदार का तो बड़ा नुकसान हो जाता है इस पर। तो कोई रैपिड एक्शन के लिए, कोई कार्रवाई के लिए देखिए एक्शन इसमें हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि दुकानदार का नुकसान हो। जब भी हम दुकानें सील करते हैं वी मेक श्योर हम उनका सामान सारा एक तो अंदर रखते हैं और दूसरा फिर हम उनके जो गल्ले होते हैं जिसमें उनके पैसे होते हैं वो उनके हवाले करते हैं। ठीक है। उन्हीं के ताले लेकर लगाते हैं, उसकी चाबी अपने पास रखते हैं जब सील करते हैं। हम किसी के साथ कोई इस तरह की ज्यादती नहीं करते कि किसी का सामान ले जाएं, किसी के पैसे का नुकसान हो, किसी की दुकान का या कारोबार का नुकसान हमारा। और लेकिन एक दिन से इसकी सब्जी तो ख़राब होगी, लेकिन जो इसने पिछले 1 महीने से इनको हम वार्न कर रहे हैं, मैंने कोई 10 पैगाम भेजे तो इनको रिटेलर्स को, सब्जियों वालों को कि आप सैलाब की आड़ में मसनूई महंगाई मत करें। हमने सब्जियों की किल्लत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से नहीं होने दी पंजाब में। जहाँ जहाँ सब्जियों की किल्लत आई हमने पूरी की। लॉजिक यूज कर रहे हैं कि सैलाब में सब्जियां खराब हो गई या बाहर से आ रही हैं तो महंगी है, नहीं वो गलत लॉजिक है जी, वो गलत लॉजिक है। जो सब्जी हमें ऑल्टरनेट जगहों से मंगवानी पड़ी उसकी वजह से, फ्रेट की वजह से जो रेट में तब्दीली आई वो रेट हमने पीछे मेक श्योर कराया मंडियों में, उसके बावजूद ये 100 रुपए इजाफी ले रहे हैं। इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। हमने पूरा इसके ऊपर पूरे सैलाब का 1 महीना हमने मैपिंग की, हमने सब्जियों का पीछा किया, जो सब्जियां खराब हुई हमने ऑल्टरनेट जगह ढूंढी, सब्जियां मंगवाई, सब्जियों की कीमतों में जो फर्क आया वो फर्क ऐड करके हमने इनको नई कीमतें निकाल कर दी। उसके बाद जो ये मसनूई महंगाई कर रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं। बिल्कुल सही। और मसनूई महंगाई अल्टीमेटली इल्ज़ाम फिर गवर्नमेंट के ऊपर ही आ जाता है क्योंकि वो ऐड ऑन हो जाती है जो एग्जिस्टिंग महंगाई की सिचुएशन है। अब हम आगे चल रहे हैं और मजीद जो इन्होंने रैकी की हुई है उस पर भी कार्रवाई आपको दिखाते हैं। एक और दुकान पर हम आए हैं और चूँकि उन्हें पता था कि टीम आ चुकी है और यहाँ पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं तो वो पहले से ही अपनी दुकान बंद करके भाग गए हैं। एक ये बड़ा एलिमेंट होता है जी कि हम भाग जाएंगे तो बच जाएंगे। इसमें इनकी बचत नहीं है, जो भाग गए ना उनकी बिल्कुल बचत नहीं है। वो इसलिए कि जब हम दुकान सील कर देते हैं तो फिर इसको लाजमी एसी दफ्तर में पेश होना पड़ेगा। जब तक ये पेश नहीं होगा इसकी दुकान नहीं खुलेगी। बिल्कुल सही। और अगर ये सील दुकान को सील तोड़ेगा कोई तो उसके ऊपर डायरेक्ट FIR होगी। बिल्कुल सही। और सरकार में मुदाखलत की, सरकार में मुदाखलत की, उसके ऊपर FIR होगी। फिर जो लोग भाग जाते हैं और कसूरवार भी होते हैं, हमारे पास सबूत होते हैं, फिर हम उनकी दुकानें इसलिए सील कर जाते हैं कि फिर इनको अल्टीमेटली हमारे पास आना पड़ेगा। ये भी 2 घंटे में आ जाएगा अगर हम सील कर जाएंगे। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा, एसी साहब भी हैं और आप भी हैं यहाँ पर, अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी अब हम खुलवाने गए हैं, हम रिडेम्पशन की तरफ जा रहे हैं कि बेहतरी लेकर आएंगे, लेकिन हमें कई दिन लग जाते हैं, चक्कर लगवाए जाते हैं दफातर में। तो ये भी थोड़ा सा समझा दें दफा प्रोसीजर क्या है। मैंने ऐसा नहीं होता कि हम सील करें और उसके बाद चक्कर कटवाएं, हम ऐसा नहीं करते। हमें जो लोग मिलते हैं हम इनको मौके पे साथ भी ले जाते हैं, हम इनसे एफिडेविट फिल करवाते हैं। ठीक है। हम इनसे हलफनामे पे इनसे हलफ लेते हैं कि आइंदा ये इसके मुर्तकब नहीं होंगे मसनूई महंगाई के, और फिर हम इनको इनकी बसात के मुताबिक ये ख्याल रखते हुए कि एक सब्जी वाला है, सब्जी फरोश है तो उसको कितना फाइन करना है। फाइन सिर्फ इसलिए करते हैं कि थोड़ा इनको एक पहुंचे लेसन मिले, और एफिडेविट लेते हैं और उसके बाद हम इनकी सील खोलते हैं। उसके बाद हम इनकी मॉनिटरिंग करते हैं रेगुलर
और जब हमें लगे कि दोबारा भी कोई इस सब के बावजूद भी कोई सी चीज़ मुलव्वस है महंगाई में, फिर हम FIR कर देते हैं। अभी बिल्कुल ये एक्सट्रीम मेजर जो है वो लिया जाता है। तो क्या ये अच्छा हो कि टाउन ऑफिसेज में या डिविजनल ऑफिसेज में एक खास डेस्क बनाया हो, क्योंकि आजकल कार्रवाइयाँ बहुत तेज चल रही हैं, 400 300 400 हमारे गया फिगर FIR का। ऑलरेडी एक हमारा बहुत ज़्यादा इशू है, गिले वाली बात नहीं, लेकिन हमारे आड़े जो सबसे ज़्यादा आती हैं वो कोर्ट्स आती हैं। हम किसी को FIR करते हैं डेटरेंस के लिए, वो बेल पे बेल मिल जाती है 2 घंटे में उसको, वो फिर बाहर निकल के हमारा ही तमस्खर उड़ा रहा होता है कि जी कर ली तुमने मेरे पे FIR, मैं तो 2 घंटे भी नहीं बंद हो सकता। तो मैडम फिर कानून साजी की जरूरत है ना, आप खुद भी समझ रही हैं। इसकी कानून साजी के लिए ही वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पैरा फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद ये था कि जिसको मजिस्ट्रेट वाले जो इख्तियारात हैं वो बहाल किए जाएं। हमने 154 तहसीलों में पेरा के पुलिस स्टेशन कायम किए हैं। अभी पेरा का जो बैच निकला जिसकी पासिंग और एक्ट भी है, लेकिन उसके अंदर अभी हमारे उसको वो हमने जुडिशरी के साथ मिलके जुडिशरी की परमिशन से इसके इन्फोर्समेंट में जाना होता है। अभी तक हमारी जुडिशरी के साथ वो कुछ चीज़ों के ऊपर चल रही है। अभी तक ये वाला जो इख्तियार है पुलिस स्टेशन के अंदर अपने पास रखने का, ये अभी तक हमारे पास उस तरह से नहीं आया। अभी हमारी ये चल रही है, नेगोशिएशन भी चल रही है, बातचीत चल रही है। ये जब पैरा को ये इख्तियार मिल जाएगा कि जब हम इनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और तो फिर अभी अगर पैरा फोर्स गिरफ्तारियां कर रही है तो वो किस बेस पर कर? अभी पैरा फोर्स के पास ये राइट है, पैरा फोर्स का एक्ट है, अब वो गिरफ्तारी कर सकती है। इसमें बहुत सारी शिकें होती हैं, जिसमें बाकी सारी शिकों के ऊपर है ऑलरेडी हमारा हुआ है उसके ऊपर जिस क्लैरिटी है। सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं जिसके अभी अंडर कंसिडरेशन है, वो भी जब हमारे पास आ जाएंगी पैरा फोर्स के पास, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी डेट जैसे वो भी डायरेक्ट FIR नहीं दे सकते, इस्तग़ासा देते हैं और फिर वो FIR अभी कोर्ट से क्योंकि इसका आता है जो जवाब आता है, लेकिन हम ये इख्तियार जब पैरा के डोमेन में आ जाएगा, जैसे हमारे 154 तहसील लेवल के स्टेशन हैं जिनको अभी हम अपनी भी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर पूरा कर रहे हैं। अभी हमारा को 300 से ज़ायद लोगों का बैच निकला है, जिसको हम तकरीबन 53 तहसीलों के ऊपर हमने उनको डिवाइड किया है और उनको डिप्यूट किया है। उसके अलावा जब अगला हमारा बैच निकलेगा, हमारा जो तकरीबन 8000 से ज़ायद लोग पैरा फोर्स के अंदर भर्ती किए जा रहे हैं, जिसके भी और ये फेजेस में किए जा रहे हैं। 2 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, अभी ये मजीद काम चलता रहेगा। और आप जो पैरा फोर्स बढ़ती रहेगी, जो इसका डोमेन और इख्तियार बढ़ता रहेगा, तो आप देखेंगे चाहे प्राइस कंट्रोल हो, चाहे एनक्रोचमेंट हो, चाहे होर्डिंग हो, चाहे ज़मीनों को वागजार जो कब्जे की नाजायज़ कब्जों को वागजार कराने की बात हो, तो आपको इसके अंदर एक वाज़िया तब्दीली नजर आई। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम सिंहपुरा मंडी में आए हैं, जहाँ पर शहरी जो हैं वो सलमा भट्ट साहिबा से, जो कि प्राइस कंट्रोल इंचार्ज हैं, उस पर बात कर रहे हैं और सवालात कर रहे हैं। आए जी, ऊपर सरकारी रेट कम है, इस पूरी मंडी का मुझे मैं आपको दिखाता हूँ ना, इस पूरी मंडी का ना मुझे सर्वे करा के दें। अपने बगैर यूनिफॉर्म के लोग भेजें, बिल्कुल सादा कपड़ों में हो, जो किसी को पता न लगे किसके बंदे हैं। मुझे पूरी मंडी का इसका चाहिए, फल हो, सब्जियां हो, एक चीज़ की मुझे जो ना इसका पूरा सर्वे करा के दें। तो और कौन कर रहा है, चाहे अगर पूरी मंडी के बैठे अगर फड़िए यहाँ पे ज्यादती करे ना, मैं सारे फड़िए चेंज करवा दूँगी, कोई मसला नहीं है। कि रेट गवर्नमेंट का जो रेट है उस पर फॉलो क्यों नहीं करते? वो कहते हैं हमें कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर सेल आउट ही ना करें अगर नहीं बचता तो। ये उनका मतीरा है जो इस तरह की बात करते हैं, बचता कुछ नहीं। मैडम आई है इसीलिए आई है कि मसला तो ये ना, गवर्नमेंट अगर रेट लिस्ट निकाल रही है तो वो कुछ बचत के बाद निकालती है ना, कि उसमें कुछ बचता है तो फिर सेल आउट करती है आगे। हम आपको इसका सदेबाब करके देंगे, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बड़ी एक अच्छी बात है कि शहरी आके खुद भी आपसे सवाल कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, एंड इट्स ऑब्वियसली एक तरफ तो उनको सेटिस्फेक्शन भी होती है कि गवर्नमेंट इन एक्शन है, चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, और गवर्नमेंट का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज भी जाता है। आमतौर पर ये समझा जाता था सियासतदानों तक, गवर्नमेंट तक आवाम की रसाई नहीं है। अब गवर्नमेंट खुद चल कर आ रही है मंडियों में, दुकानों में, उनसे बात करने, उनके सवालात के जवाब देने। तो इस चीज़ पर जहाँ आप क्रिटिसिज्म की बात करी थी, इस चीज़ पर आपको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आप सिमल, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा इंटरफेस ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ रहे। अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, ट्विटर देखें, इवन बहुत से फेसबुक देखें, मुझे बहुत लोग वहाँ पे सवाल करते हैं, मुझे बहुत लोग वहाँ पे निशानदेही करते हैं कीमतों की, चीज़ों की।
और सिर्फ लाहौर से नहीं, पंजाब भर से, अटक से, वाह कैंट से मुझे इतनी आती शिकायतें, फिर मुझे मुल्तान से, भावलपुर से, फिर लोग कहते हैं हमारे इलाकों में आओ। अभी मैं कल जौहर टाउन में थी तो मेरे पास राह चलते राहगीर आ गए, उन्होंने मुझे कहा हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप ग्रीन टाउन आए। मैंने उनसे वादा किया और मैं ग्रीन टाउन जाऊँगी। अच्छा, इस पर मेरा अगला सवाल भी है, ज़रा वो भी एड्रेस कर लीजिएगा कि क्या ही अच्छा हो कि एक स्पेशल प्लेटफॉर्म हो जहाँ लोग अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकें। इससे पहले कीमत ऐप चलती थी कुछ साल पहले, फिर उसके बाद अब उस पर उस तरह से एक्शन या कार्रवाई या एक्टिवनेस नज़र नहीं आती है कि उसके ऊपर पहले प्राइस कंट्रोल भी था, उस पर कमोडिटीज़ की कीमतें भी थी, उस पर शिकायत का एक ऑप्शन भी मौजूद था। आप अपनी ईमेल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं। लोगों ने अगर आपको शिकायत करनी हो, बिल्कुल करना हो, तो कैसे करें? ये बहुत अहम सवाल है और ये मेरे हमेशा मैं पर्सनली ये मेरे बहुत मेरे तवज्जो में है बहुत ज़्यादा। हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इदारा होता है जो प्राइस कंट्रोल के साथ अटैच्ड विंग है, और उसकी हम पूरी रिवैम्पिंग कर रहे हैं, उसको हम ई पर लेकर जा रहे हैं, हम उसके ऊपर पूरी एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसमें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आए। अभी हम लोग एक सर्वे भी इनिशिएट करा रहे हैं करीब मार्केटों में, बाज़ारों में, जहाँ पे हम कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो किस तरह की सहूलियात चाहते हैं, उनको कैसी शिकायत हैं, उनके लिए फिर हम पोर्टल भी बनाएंगे, उनके लिए हम हेल्पलाइन का इजरा भी करेंगे। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर इसके ऊपर पूरा सदेबाप करेंगे। आपको जो एग्जिस्टिंग ऐप है उसको क्यों नहीं, हमारी जो पंजाब कीमत ऐप जो है उसको वो भी मौजूद है, और उसकी हम जिस हद तक भी डिसेमिनेशन करते हैं, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी करना चाहेंगे, उसके ऊपर जितनी भी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है वो हमारे लिए मैंडेटरी होती हैं हर डीसी पे कि उसको उन्होंने रेसिप्रोकेट करना होता है, उसको रिस्पॉन्ड करना। इट इज़ एक्टिव। आप कोई भी कंप्लेन करेंगे, आपके मुतलका डीसी ऑफिस, एसी ऑफिस जो है उस कंप्लेन को 24 घंटे से ज़्यादा इल्तवा में नहीं डाल सकते। तो और जौन सी भी उसकी वो हमारे पास क्योंकि कंप्यूटराइज होती है, PIT भी उसका हमारे पास डाटा शेयर कर रहा होता है। जो भी आपके उस पर अनएड्रेस जाएगी वो अगले दिन हमें पॉपअप होती है कि ये वाली शिकायत अनएड्रेस जा रही है, लेकिन उसमें वो फ्लो नहीं है जो होना चाहिए। ये मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ क्योंकि लोगों का एक्सेस उस तरह से लोगों ने, और चाहे उसके डिसेमिनेशन भी कम है। लेकिन हम इसका सदेबाप करने के लिए हम हो सकता है हम फ्यूचर में जो कीमत ऐप जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ अटैच करें, लिंक्ड करें। हम अपनी एक हमारा कमोडिटी विंग है और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन विंग है जो अभी अंडर वे है, जिसके ऊपर हम आजकल दिन रात काम करें। हम बहुत जल्द उसके समरात और उसको वो ये प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जो आप एग्जैक्टली बात करिए कि जहाँ पे हर शहरी की रसाई होगी, तो हम ये ज़रूर सामने लेकर आएंगे। वो कंप्लेन कर सकेगा। बिल्कुल सही जी। आए हम टमाटरों की बात करने लगे हैं जो आजकल बड़े महंगे मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी कहा जा रहा है मुतासिर हो रही है सैलाब की वजह से वो टमाटर थी। अब टमाटर की कीमत के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमतें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं। चलिए देखते हैं यहाँ क्या कार्रवाई है। की गल है बेटा, तू मंडी च बैठे है, अग लगी हुई है, मैं बाजारा च कलपती फिरनी है, लोगों के 300 ना दो। की नाम है तेरा? सेक्रेटरी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? नाम नहीं लिखा, इसका लाइसेंस कैंसिल करें और आप आओ। कितने बड़ा कितने को तेरा? 300 रुपए बेच रहे हैं, 280 रुपए हमारी आपका बड़ा किधर है? बड़ा किधर है? ये मैं ही हूँ बेच रहा, ये आप मेरे ये साथ आप है। नहीं, ये हम लाहौर मंडी से 2 जने लेके आते हैं। चलो 127 रुपये रेट लिखा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर का, और 136 रुपये लिखा हुआ है मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का। मैडम डबल थोड़ा सा इधर आ जाइए, मुझे लगता है कोई डस्ट है। हमारी सिमल टमाटर जो है वो काफ़ी बड़ा इस वक्त इशू है, क्योंकि टमाटर जो है लोग कह रहे हैं टमाटर ख़राब हुआ है सैलाब में। टमाटर सैलाब से ज़्यादा हमारा इस टाइम पे पंजाब में टमाटर होता है, सैलाब में ख़राब नहीं हुआ। ये सीज़न नहीं है पंजाब में, हमारे पास लोकल टमाटर नहीं होता। हम इस सीज़न में टमाटर लेकर आते हैं, अफ़गानिस्तान से लेकर आते हैं, बाज़ हम ईरान से भी लाना पड़ता है हमें। जैसे अभी मेजॉरिटी टमाटर जो है वो अफ़गानिस्तान से आ रहा है, तकरीबन सारा ही। और लेकिन उसमें हमारा जो तोरखम बॉर्डर है उसके ऊपर कुछ मसाइल आए थे, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी डैमेज हुई, और तकरीबन पिछला पूरा महीना बहुत डैमेज रही। सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से, कम टमाटर आने की वजह से टमाटर की कीमत ज़्यादा हो रही है। और तो मैं ये भी इतराफ़ करना चाहती हूँ कि इसकी जो हमारे सरकारी लिस्ट है। मैडम थोड़ा सा आगे आ जाए, यहाँ कुछ एलर्जी के इशू है। मैं भी अभी यहीं पर छींक रही थी क्योंकि मंडी में हम मौजूद हैं और आसान नहीं है मंडी में आकर कार्रवाइयाँ करना। ये मैं आई वुड अप्रिशिएट यू और आपकी टीम जो है, क्योंकि जब भी हम इस मंडी में आते हैं तो हमें बहुत कम वायलेशंस हैं जो सिंहपुरा मंडी में नज़र आती हैं। बहुत से इलाके हैं जो हमने खुद भी सर्वे किए होते हैं, आपको पता है मीडिया शोज़ के अंदर वो सर्वेज होते हैं, बट सिंहपुरा मंडी एक ऐसी मंडी है जहाँ पर मैं अक्सर हम लोग शो कर रहे होते हैं, तो कम वायलेशंस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वायलेशंस तो बिल्कुल हमारी
मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये तमाम मंडियों को पैगाम देना चाहती हूँ। मंडियों के अंदर जो फड़ लगाकर फड़िए बैठे होते हैं जी, अगर किसी भी मंडी में कोई भी फड़िया हम पूरी मंडियों के पूरे फड़ियों का सर्वे कराएंगे जी, और कोई भी फड़िया मंडी में हमें कीमत की तजावुज़ करता मिला उसका हम उसको कैंसिल भी करेंगे, उसका फड़ भी उठवाएंगे और उसको वहाँ पे कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि जब बिल्कुल हमने आज यहाँ पे इस मंडी के अंदर 4 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि अब मुकर्रर कीमत से ज़्यादा मंडी के अंदर बैठे ही गिरा फरोशी कर रहे थे। यही वो मौजब बनते हैं कि जब हम ओपन मार्केट में जाते हैं तो हमें शिकायत मिलती है कि मंडी से सौदा महंगा मिला जी, आप मंडी क्यों नहीं जाती। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहती हूँ कि आज एक ही दिन में ये मेरी दूसरी मंडी है जिसको मैं विजिट कर रही हूँ। हम मंडियों में जाते हैं, मंडियों के ऊपर भी हम पूरा एक्शन लेते हैं, और जिस मंडी में हमें इसी तरह से महंगे सौदे बेचने वाले फड़िए मिलते हैं हम उनको पकड़ते भी हैं, आइंदा भी पकड़ेंगे, मंडियों को करेक्ट करेंगे, लेकिन ओपन मार्केट में किसी को ग्राम फरोशी की इजाज़त नहीं देंगे। बिल्कुल सही मैडम। इन दी एंड चूँकि हमारा शो इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है, लेकिन कुछ सवालात हैं मेरे जो आम दुकानदार पूछते हैं, जहाँ आप कह रही हैं कि कंज्यूमर्स और ग्राहकों का बड़ा इख्तियार होता है कि वो अपने सवाल करें, वहीं पर दुकानदार भी ऑब्वियसली यहीं के शहरी हैं और वो सवाल करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं वो 30 रुपये वाली मिलने वाली रेट लिस्ट लेकर आऊँ ज़रा आपके पास, क्योंकि मैं उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। ये आ गई है। अच्छा मैडम, एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि कुछ साल पहले तक ये मुफ्त मिला करती थी। ये 1-2 रुपये की फ़ोटोकॉपी 5 रुपये की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये 30 से 50 रुपये मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से रेट चल रहा है, जो किसी रेडी वाले को, किसी दुकान वाले को वो देते थे। ये गलत चल रहा है। बेसिकली इसको हमने आउटसोर्स किया, और पहले ये फ्री होती थी जब गवर्नमेंट के अपने एम्बिट में होती थी, लेकिन पहुँचती नहीं थी। सिमल उसमें होता क्या था, इसकी रसाई होती थी 10% लोगों तक भी नहीं होती थी, हमारे लोग इसको पहुंचा ही नहीं पाते थे। इसको पूरे पंजाब में पहुंचना होता है, हर दुकानदार तक पहुंचना होता है, ये हमारी जिम्मेवारी होती है, लेकिन हम नहीं पहुंचा पा रहे थे। हमने इसको एफिशिएंट बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने इसको आउटसोर्स किया। तो जो 30 रुपये थे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाते? नहीं, वो हमारे जो ठेकेदार हैं वो मुझे पूरे सूबे से ही शिकायत मिलती हैं कि वो उसकी कीमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर इसकी कीमत कहीं पे 5 रुपये या 10 रुपये मुकर्रर है तो वो इसको बढ़ाकर 20 रुपये या 30 रुपये में देते हैं। ये शिकायत हमें मौसूल होती हैं। मैंने डीजी पामरा को इसके ऊपर बाकायदा 2-3 दफ़ा हिदायत भी की है माजी में भी, और अब भी हम दोबारा इसको टेकअप कर रहे हैं कि हम इसकी भी चाहते थे कि हम इसकी डिजिटाइजेशन पे चले जाएं, और हमने इसके ऊपर काम भी किया कि हम इसको डिजिटल कर दें, ये सफ़े वाला काम ही ख़त्म कर दें, क्योंकि अब सारा दौर जो है वो डिजिटल ई-कॉमर्स का है, डिजिटल दौर है। उसमें सिर्फ एक जो कबाहत आ रही थी वो ये आ रही थी कि हमारे बहुत से दूर दराज के इलाकों में मोबाइल तो आजकल सबके पास होता है, दुकानदारों के पास भी होता है, लेकिन हमें बहुत सी जगहों पे ये इश्यूज आते थे कि सिग्नल के, डाउनलोडिंग के, मैडम ऑनेस्ट इन दुकानदारों के पास भी हर एक के पास डिजिटल फ़ोन नहीं है। डिजिटल वो हमने जब हमने पूरा ये मैपिंग कराई, इस पे काम किया, मैंने खुद अपनी मतलब बहुत इस पे तवज्जो दी आते ही 2-3 महीने तक मैं पूरे सूबे में ये फीडबैक लेती रही कि अगर हम इसको डिजिटल कर दें, ये रौला ही ख़त्म कर दें ठेके वाला और इसकी पैसों वाला, तो वो अनफॉर्चुनेटली कुछ बातों की वजह से मुझे इसमें डिले लाना पड़ा। लेकिन अभी भी हम इसके ऊपर एक चीज़ ज़रूर मैं करना चाहूँगी कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती कि इतने छोटे सफ़े के ऊपर इतनी सारी चीज़ें लिखी हों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत छोटा छोटा लिखा होता है। आने वाले ग्राहक के लिए पढ़ना, इसको कंज्यूमर के लिए मुश्किल काम है। बराए नाम लगी होती है मैडम, जी बराए नाम लगी होती है। हम इसका जो है नया फॉर्मेट बिल्कुल डिज़ाइन करा चुके हैं, जो कि बड़ा होगा और जो 1 टाइम होगा, जिसको इरेज करके रोज़ कीमत बदली जा सके, और 1 टाइम उसको हम दुकानों पे चिपका सकें। हम उसकी तरफ बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि इसको साइज़ चेंज करेंगे, फिर इसके अंदर कौन सी हमने कमोडिटीज़ जो है रखनी है, कौन सी गैर ज़रूरी जो इसमें शामिल हैं वो निकालनी है, और कौन सी ज़रूरी जो मिस है वो इसमें ऐड करनी है। और दूसरा, हमने इसके अंदर बहुत कोशिश की कि हम इसको डिजिटाइज़ कर सकें, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसको डिजिटाइज़ करने के लिए हमारे पास कबाहत थी। हमने इस पर भी गौर किया कि अगर हम अर्बन सेंटर्स के अंदर डिजिटाइज़ कर दें और रूरल एरियाज़ के लिए हम इसको कागज़ पे रहने दें, उसमें फिर हम जब इस तरह की चीज़ लाने की कोशिश करते हैं तो उसकी आड़ में बल्कि ज़्यादा खराबी पैदा होती है। फिर वो क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत शुरू हो जाती है, फिर हमने आउटसोर्सिंग की होती है, जिसका इसका स्कोप बहुत बड़ा है। लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने इसकी निशानदेही की। इसके अंदर कबाहतें मौजूद हैं, और हम आपकी फीडबैक पर भी और उससे पहले भी जो आपके साथ मैंने शेयर किया, हम इसके ऊपर काम करें, इसका सदेबाप करके बहुत जल्द। अच्छा मैडम, लास्ट में मेरा एक सवाल ये है कि मैं 2013 से जर्नलिज्म में मुख्तलिफ शोज़ कर रही हूँ, मॉर्निंग शो, न्यूज़ मॉर्निंग शो हो, डिफरेंट शोज़ हों, अब आउटडोर शोज़ में भी। ये जो पेपर है ना, इसको मैंने एक नाम दिया था 2013 में, और मुझे लगता है वो आज 2025 में भी ना इट्स द सेम। ये फैंटेसी पेपर है। मैं कहती हूँ ये फैंटेसी प्राइस कंट्रोल एक लिस्ट है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आप लोग जब कार्रवाइयाँ करते हैं
जब हमें डीसी या पैरा फोर्स या इससे पहले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो 80-85 मौजूद थे शहर में, वो कार्रवाइयाँ करते थे, तब तो वहाँ पे आधे पौने घंटे के लिए सुकून हो जाता था, उसके बाद फिर कोई। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि कार्रवाइयाँ होती हैं, टीम्स चली जाती हैं। आई अंडरस्टैंड दैट टीम 24 घंटे एक जगह पे नहीं खड़ी रह सकती, बट हाउ टू मेक श्योर कि आप लोगों के जाने के बाद भी, टीम्स के जाने के बाद भी, ये पेपर जो है वो फैंटेसी पेपर ना रहे, बल्कि लोगों के लिए एक गाइडेंस पेपर हो कि भाई ये कीमत है, इससे ज़्यादा नहीं देना। इसका फैंटेसी पेपर रहने की एक वजह होती है बहुत बड़ी, जब आप इसके ऊपर सप्रेस्ड रेट लिखते हैं, जब आप इसके ऊपर रैशनलाइज्ड रेट ना लिखें, तो ये आप मानती हैं रैशनलाइज्ड रेट नहीं है? बहुत दफ़ा जब मैं आई हमारी जब हुकूमत आई पिछले साल, तो उसमें जो हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की, उसमें से हमें एक चीज़ ये आइडेंटिफाई करने पे मिली कि इसके ऊपर रेट्स रैशनलाइज नहीं होते, इसको सप्रेस्ड रेट होते हैं अमूमी तौर पे इस पे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने वज़ीर आज़म के नोटिस में भी बात लाई, जिस पे उन्होंने मुझे हिदायत दी कि इसको रैशनलाइज किया जाए। आई वुड से बी वेरी रियलिस्टिक। आज उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी गलती मान के कहें कि हाँ एक चीज़ गलत है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, दैट इज़ अमेजिंग। पिछले दिनों जब आपने टमाटर की बात की तो एक डंप आया था बहुत ज़्यादा, मंडी में टमाटर नहीं मिल रहे थे और महंगे मिल रहे थे, दुकानदार बेचारे रो रहे थे, लेकिन हमारी इस फैंटेसी पेपर पर वही रेट लिखा हुआ था जो एक हफ्ते पहले मैंने आपके सामने इतराफ़ किया कि हमने टमाटर का रेट जो सप्रेस दिया हुआ है, मैं सप्रेस रेट को चेक कभी नहीं करती जाती। मैं सिमल हमेशा सुबह उठ के मंडियों के रियल टाइम ऑक्शन रेट निकालती हूँ, मंडियों के रेट पता करती हूँ, उसके तनासुब में जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको फैक्टर इन करके उसके बाद जाके जो बाजार के अंदर ग्राम फरोशी कर रहा हूँ मैं उसको पकड़ती हूँ। मैं पूरा अपना मैथमेटिक्स पूरा करके वी लाहौरी वी पंजाबीज डिजर्व, लेकिन जहाँ पर एक्शन हो और गवर्नमेंट एक्टिव नजर आए। हम वी विल कम बैक विद दीज आइडियाज कि हम इसका सद्भाव करें, इसको रिन्यू करें, रिविजिट करें, रिव्यू करें, और हम इसके अंदर जो कबाहतें हैं उसको दूर करके इसको बेहतरी की जानिब लेकर जा सकें। जितना हम रैशनलाइज करेंगे प्राइसेस को, उतनी हम डिटरेंस कायम कर सकते हैं, उतना हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं उन लोगों को जो ज्यादती करें। जब हम ही सप्रेस कीमतें देंगे तो फिर हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ला सकते, ये मेरा मानना है। मैडम एहतसाबी का अमल खुद से शुरू होता है, आप अपनी गलतियां खुद ठीक करना शुरू कर दें, सिस्टम खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है एतराफ़ करना, और अगर एतराफ़ कर लिया तो इसका मतलब बेहतरी आना शुरू हो गई है। असल बात तो ये है ना कि मुझे लगता है कि कुछ भी कभी भी ऐसा नहीं है कि हम टोटल परफेक्ट हैं, और कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई चीज़ अच्छी कर दी है, जैसे हमने मंडियों के अंदर, मैं बताना चाहती हूँ कि आलू प्याज टमाटर की जो होती थी बोलियाँ, वो ऑक्शन टाइम अपने अपनी मनमानी के रखे होते थे। बिल्कुल सही। किसी मंडी में आलू का रेट निकल रहा है 100 रुपये, किसी में 80 रुपये, किसी में 70 रुपये, किसी में प्याज 150 का, किसी में 200 का। जब मैंने विजिट की सारी मंडियाँ तो उसके बाद आई रियलाइज कि ये यूनिफॉर्म टाइमिंग होनी चाहिए मेन मंडियों के अंदर। सिमल मैं बताना चाहती हूँ कि हमने पिछले साल आलू प्याज टमाटर 3 सब्जियों की, सिर्फ जो मेजर सब्जियां हैं उनकी रैशनल टाइम फिक्स कर दी। 12:30 बजे प्याज, 2 बजे आलू और 3 बजे टमाटर। आप यकीन करें पिछले 1 साल में कभी आपको कंप्लेन नहीं मिली होगी कि आलू प्याज टमाटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कमी हो गई, यहाँ पे पहुँचा नहीं है, वहाँ पे कीमत ये है तो यहाँ पे ये है। एक तरह की कीमत आती है, एक तरह की सप्लाई रहती है, और जब चीज़ें कम होती हैं तो सब जगह पे कम आती हैं, जब ज़्यादा होती है तो सब जगह पे ज़्यादा आती है। सप्लाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है और रैशनलाइजेशन आ गई है बिजनेस के अंदर अक्रॉस प्रोविंस। तो ये हमारी, क्योंकि ये अगेन मैं कहूँगी कि मैंने वज़ीर आला से जब जिक्र किया कि मैं ये हम इस तरह की चीज़ें करके देखना चाहते हैं, तो ये वो मेरी बॉस है जिनकी वज़ीर आला जो हैं उनकी इजाज़त से और उनकी डायरेक्शन से हम ये कुछ चीज़ें अमल में ला सकते हैं। तो जब वो हमारे साथ बैकिंग पे होती हैं, वो सपोर्ट में होती हैं, तो फिर हम ये नतीजे सामने ला सकते हैं। ये बड़ा मैटर करता है जी। अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम्स भी यही कह रही थी कि जब आप खुद एक्शन में निकलती हैं तो उनकी इंकरेजमेंट भी होती है और उनको पता भी लगता है कि अब हमने इसके ऊपर फोकस करना है। और वज़ीर आला का आप जिक्र कर रही हैं तो मरीम नवाज़ साहिबा जब स्टेज पर खड़े होकर ये बोलती हैं ना कि आलू प्याज कीमतें जब ज़्यादा होती हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ का एक्शन हमें अब नज़र आ रहा है कि आम आदमी की अप्रोच तक वो मेक श्योर कर रही हैं कि ये एक फैंटेसी पेपर ना रहे, इस पर रियल टाइम प्राइसेस जो हैं वो लिखी हों और शहरियों को मसनूई महंगाई से कम जो है उनकी जान छूट सके। वेल, थैंक यू सो मच सलमा साहिबा, एंड आई होप कि ये एक्शन जो हैं वो हमें कॉन्टीन्यूटी में नज़र आएंगे, और इसी तरह से अगर ये कॉन्टीन्यूटी रही तो चीज़ें बहुत बेहतर जी। इंशाल्लाह आप हमारे हक में दुआ कर दीजिएगा, लेकिन हम अपनी अल्लाह आपको कामयाब करे जी, क्योंकि जब आप कामयाब होंगी तो एक आम आदमी को ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फ़र्ज़ है, और ये हमारे शहरियों का, हमारी आवाम का, हमारे सूबे का, उनका हक है जो हम उनका हक देने, उनकी दहलीज पे पहुंचना चाहते हैं। और यही हमारी लीडरशिप का विजन है और यही हमारे वज़ीर आला का विजन है कि अवाम का हक उनको उनकी दहलीज पर पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ये एक्शंस कंटिन्यू रहेंगे तो हालात न सिर्फ बेहतर नज़र आएंगे बल्कि आवाम सब्ज़ी, फल और इस तरह की जितनी कमोडिटीज़ हैं उनमें उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।